हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट टेक इन्फो। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंटर के बारे में कि प्रिंटर क्या होता है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं और इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, बिना देरी किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रिंटर कंप्यूटर में दिए गए निर्देशों के परिणाम अथवा किसी सूचना को जिस मशीन की सहायता से कागज पर प्रिंट किया जाता है उसे प्रिंटर कहते हैं। प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो आउटपुट को कागज पर परिणाम को प्रस्तुत करता है। कागज पर लिए गए आउटपुट या प्रिंट आउट को हार्ड कॉपी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे प्रिंटर से तात्पर्य यह है कि कोई भी निर्देश के परिणाम या कोई भी सूचना, चाहे वो टेक्स्ट के रूप में हो, चाहे वो सूचना के रूप में हो, या कोई चित्र हो, ग्राफिक्स हो, उसको हम लोग जिस मशीन की सहायता से कागज पर प्रिंट करते हैं उसी मशीन को क्या कहा जाता है? प्रिंटर कहा जाता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और जो कागज पर आउटपुट के रूप में प्रिंट आउट प्राप्त होता है उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है? प्रिंटर है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर से प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहला इम्पैक्ट प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर पर अक्षरों का निर्माण उस पर लगे हुए हेड तथा रिबन की सहायता से होता है। इस श्रेणी के लिए प्रिंटर के द्वारा परिणाम को कार्बन कॉपी में भी प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में ऐसे प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय आवाज करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये बताया गया है कि इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जिस पर हेड और रिबन की सहायता से अक्षर का निर्माण होता है और कार्बन कॉपी भी प्राप्त किया जा सकता है। या फिर दूसरे शब्दों में यहाँ पे बताया गया है कि जब हम उसको प्रिंट करते हैं तो उस समय वो क्या करते हैं? आवाज करते हैं। ऐसे प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा है लाइन प्रिंटर। पहला कैरेक्टर प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर एक एक अक्षर को अलग अलग प्रिंट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंटर से ये तात्पर्य है कि ऐसे प्रिंटर होते हैं जो एक एक अक्षर को अलग अलग प्रिंट करते हैं, जैसे डेजीविल प्रिंटर हो गया और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया। पहला आता है डेजीविल। इस प्रकार के प्रिंटर पर अक्षरों के निर्माण हैमर से टकराकर कागज पर प्रिंट करते हैं। उस पर लगा हुआ व्हील भी तीव्रता के साथ रिबन पर नॉक करता है और अक्षरों को प्रिंट करता है। दोस्तों, जो डेजीविल प्रिंटर होता है उसमें अक्षरों के निर्माण हैमर से टकराकर कागज पर प्रिंट करते हैं। मतलब इसमें अक्षरों को प्रिंट करने के लिए हैमर का सहारा लिया जाता है और जो व्हील होता है तीव्रता के साथ रिबन पर क्या करता है? नॉक करता है और उसके बाद अक्षरों को प्रिंट करता है। दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप लोग टाइपराइटर मशीन देखे होंगे, कई लोग चलाए भी होंगे, कैसे काम करता है।
आप जैसे किसी बटन को उसमें से प्रेस करते हैं तो जो बटन होता है वो रिबन पर क्या करता है, नॉक करता है और उसके बाद अक्षर कागज पे क्या हो जाते हैं, मुद्रित हो जाते हैं। दूसरा आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है जो स्याही इंक वाले रिबन के द्वारा चित्रों और अक्षरों को प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक समय में केवल एक अक्षर मीन्स कैरेक्टर को ही प्रिंट करता है। इस प्रिंटर में एक हेड होता है जो चित्रों और अक्षरों को प्रिंट करने के लिए दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घूमता है। इस प्रिंटर को पहली बार 1957 में IBM के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आजकल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है क्योंकि यह उच्च गुणवत्ता की चीज़ों को प्रिंट नहीं कर सकता। वर्तमान समय में इस प्रिंटर का उपयोग पैकेज डिलीवरी कंपनी और ऑटो पार्ट्स स्टोर में किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को इम्पैक्ट मैट्रिक्स प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है जो एक समय में कई टेक्स्ट फाइलों को प्रिंट करने में सक्षम होते हैं। इस प्रिंटर का इस्तेमाल मल्टीपार्ट और एड्रेस लेबल को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं जैसे TVS HD 250 और एप्सन FX 819N आदि है। दोस्तों ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो एक समय में केवल एक अक्षर को ही प्रिंट करता है और इसमें एक हेड होता है जो चित्रों और अक्षरों को प्रिंट करने के लिए दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घूमता है। दोस्तों ये जो प्रिंटर है आप लोग इसको देखे हैं, ये प्रिंटर अधिकतर आपको टिकट काउंटर में दिख जाएगा। जो रेलवे स्टेशन होता है उस पे जो टिकट प्रिंट होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ही प्रिंट होके निकलता है। तो इस प्रिंटर का प्रयोग आजकल सामान पैकेज जो होता है डिलीवरी करने का, ऑटो पार्ट्स स्टोर में, रेलवे स्टेशन में, गैस एजेंसी में, इन सभी कामों के लिए इस प्रिंटर का उपयोग आजकल किया जा रहा है। दूसरा है इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार में लाइन प्रिंटर। ऐसे कंप्यूटर जो एक बार में संपूर्ण लाइन को प्रिंट करता है लाइन प्रिंटर कहलाता है। ऐसे प्रिंटर की कार्य करने की गति अत्यंत तीव्र होती है और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो लाइन प्रिंटर होता है वे एक बार में संपूर्ण एक लाइन को ही प्रिंट कर सकता है और इसका जो गति होता है कार्य करने का वो बहुत ही तेज होता है। लाइन प्रिंटर को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला ड्रम प्रिंटर, दूसरा चेन प्रिंटर और तीसरा बैंड प्रिंटर। पहला आता है ड्रम प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर पर तीव्रता से घूमने वाला बेलनाकार आवृत्ति का ड्रम लगा होता है जिसके सतह पर अक्षर उभरे रहते हैं। सभी अक्षरों के समूह को बैंड कहा जाता है। ऐसे अनेक बैंड ड्रम पर उपस्थित होते हैं। ड्रम के घूमने पर एक बार में एक लाइन प्रिंट होता है। दोस्तों जो ड्रम प्रिंटर होता है उसमें एक बेलनाकार आवृत्ति का ड्रम लगा होता है जिसके सतह पर जो अक्षर है वे उभरे रहते हैं और जैसे ही आप प्रिंट कमांड का उपयोग करते हैं तो जो बेलनाकार आवृत्ति का ड्रम होता है वो एक बार घूमता है। जैसे ही वो एक बार घूमता है तो एक लाइन क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये क्या है, ड्रम प्रिंटर है। दूसरा आता है चेन प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर पर चैन लगी होती है। इस पर लगा हुआ चैन गियर के माध्यम से घूमता है और प्रिंट करता है। दोस्तों जो चैन प्रिंटर होता है इसमें चैन लगा होता है और जो चैन होता है वो चैन गियर के माध्यम से घूमता है और प्रिंट करता है। इसके चैन पर अक्षर क्या रहते हैं, मुद्रित रहते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये चैन है और यहाँ पे देखो रिबन है और ये क्या है,
पेपर है और ये क्या है, प्रिंट का हैमर है। देखो यहाँ पे ये अक्षर चेन में क्या है, छपे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये ऐसे क्या होता है, ये घूमता है। ये क्या है, ये चेन प्रिंटर का आंतरिक भाग है कि किस पद्धति से ये कार्य करता है। वास्तव में जो चेन प्रिंटर का जो वास्तविक रूप है वो इस प्रकार का प्रिंटर आपको मार्केट में मिल जाएगा। तीसरा आता है बैंड प्रिंटर। यह प्रिंटर चेन के समान कार्य करता है। इसमें चेन के स्थान पर एक स्टील का प्रिंट बैंड होता है। हैमर के बल पर छपने वाला उचित कैरेक्टर कागज पर छप जाता है, जो रिबन को नाप कर अक्षरों को प्रिंट करता है। दोस्तों, जो बैंड प्रिंटर होता है वो भी चेन प्रिंटर के समान ही कार्य करते हैं। उसका कार्य पद्धति भी क्या है, चेन प्रिंटर के समान होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें चेन के स्थान पर एक स्टील का प्रिंट बैंड होता है और उसके बाद ये उसको क्या करता है, कागज पे छापता है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये क्या है, बैंड प्रिंटर है। प्रिंटर के प्रकार में दूसरा आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो प्रिंट करते समय आवाज नहीं करते। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंकजेट प्रिंटर और दूसरा है लेजर प्रिंटर। पहला इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो कागज को प्रिंट करने के लिए स्याही मीन्स इंक का उपयोग करता है। इंकजेट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें कागज को प्रिंट करने के लिए स्याही की छोटी बूंदों को स्प्रे किया जाता है। अर्थात इंकजेट प्रिंटर कागज पर स्याही का छिड़काव करता है और टेक्स्ट और चित्रों को कागज पर प्रिंट करता है। यह प्रिंटर कागज पर चीजों को प्रिंट करने के लिए इंकजेट तकनीक का प्रयोग करता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से घरों में, ऑफिस में किया जाता है। इस प्रिंटर का इस्तेमाल छोटी सामग्री को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, जैसे कोई स्कूल का प्रोजेक्ट हो गया और फोटोकॉपी हो गया। यह प्रिंटर कागज को प्रिंट करने के लिए 4 प्रकार के रंगों का उपयोग करते हैं। पहला है सियान, दूसरा है मैजेंटा, तीसरा है येलो और चौथा है ब्लैक। ये वायर्ड भी होते हैं और वायरलेस भी होते हैं। दोनों प्रकार से ये कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है और केबल या वाईफाई के माध्यम से आप इसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर के कुछ उदाहरण बताया गया है, जैसे कैनन इंकजेट प्रिंटर और HP इंकजेट प्रिंटर। दोस्तों, इंकजेट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जिसपे प्रिंट करने के लिए स्याही का उपयोग किया जाता है। स्याही की छोटी बूंदों को क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। अर्थात इंकजेट प्रिंटर कागज पर स्याही का छिड़काव करता है। उसके बाद जो टेक्स्ट होता है, जो चित्र होता है, उसको कागज पर वो क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। और इस प्रिंटर का उपयोग प्रायः सभी जगहों में आजकल किया जा रहा है, जैसे स्कूलों में हो गया, घरों में हो गया, ऑफिस में हो गया, फोटोकॉपी करने के लिए भी उपयोग कर रहे हैं। और इसमें जो कलर पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के कलर होते हैं। पहला सियान, दूसरा मैजेंटा, तीसरा होता है पीला और चौथा होता है काला। और ये जो प्रिंटर है इसको आप कंप्यूटर से केबल के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं, वाईफाई के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं और वायरलेस भी आप इसको जोड़ सकते हैं। दोस्तों, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, एक इंकजेट प्रिंटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 क्या है, कलर है, जो मैं आपको अभी बताया हूँ। इसमें इंक को भरा जाता है, डाला जाता है। इंकजेट प्रिंटर के कुछ फायदे बताए गए हैं। इंकजेट प्रिंटर सस्ते होते हैं जिन्हें हम आसानी से खरीद सकते हैं और इंकजेट प्रिंटर का उपयोग करना आसान होता है। इसमें ज़्यादा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं पड़ती और प्रिंट करते समय ये ज़्यादा आवाज़ भी पैदा नहीं करता। और इस प्रिंटर का उपयोग आप लगातार कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। और ये आकार में
छोटा होता है, जिससे आपको रखने के लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दोस्तों ये था इंकजेट प्रिंटर। दूसरा आता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जिसमें कागज की स्याही के स्थान पर लेज़र बीम या प्रकाश का उपयोग किया जाता है। लेज़र प्रिंटर को पेज प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह एक बार में पूरे पेज को प्रिंट कर सकता है। लेज़र प्रिंटर हाई क्वालिटी में चित्रों और टेक्स्ट को प्रिंट करता है और यह कलरफुल प्रिंटिंग भी करता है, इसलिए आजकल इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। लेज़र प्रिंटर का उपयोग मुख्य रूप से प्रिंटिंग के लिए, स्कैनिंग के लिए, फोटोकॉपी और फैक्स जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। लेज़र प्रिंटर का रिजोल्यूशन 600 dpi डॉट्स पर इंच या उससे अधिक होता है। लेज़र प्रिंटर के कुछ उदाहरण हैं, जैसे HP कलर लेजरजेट प्रो M 225DW और ब्रदर HLL 2350DW आदि है। दोस्तों जो लेज़र प्रिंटर होता है वे इंक के स्थान पर लेज़र बीम मतलब लाइट का उपयोग करते हैं, और जो लेज़र प्रिंटर होता है उसको पेज प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक बार में पूरे पेज को ही प्रिंट कर सकता है। और इसमें जो प्रिंट होता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी में होता है। कलरफुल में भी आप प्रिंट कर सकते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से प्रिंटिंग करने के लिए, स्कैनिंग करने के लिए, फोटोकॉपी करने के लिए किया जाता है। लेज़र प्रिंटर के कुछ फायदे बताए गए हैं, जैसे लेज़र प्रिंटर के कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण एक समय में कई पेजों को ये प्रिंट कर सकता है। ये टिकाऊ होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है और यह चीज़ों को तेज गति से प्रिंट करता है, और प्रिंट करते वक्त ये ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करता। दोस्तों आप डायग्राम में देख सकते हैं ये क्या है, एक लेज़र प्रिंटर है। दोस्तों इन प्रिंटरों के अलावा भी आजकल मार्केट में कुछ प्रिंटर आ गए हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी बताता हूं। जैसे मल्टी फंक्शन प्रिंटर भी आजकल आ गए हैं मार्केट में। मल्टी फंक्शन प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करता है, जैसे प्रिंटिंग का कार्य, स्कैनिंग का कार्य, फैक्सिंग का कार्य और फोटोकॉपी का कार्य। यह प्रिंटर बहुत से प्रकार के कार्यों को करता है, इसलिए इसे मल्टी फंक्शन प्रिंटर या ऑल इन वन प्रिंटर कहते हैं। दोस्तों जो मल्टी फंक्शन प्रिंटर होते हैं उसमें आप प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, स्कैनिंग भी कर सकते हैं, फैक्स भी कर सकते हैं और फोटोकॉपी भी कर सकते हैं। ये बहुत प्रकार के कार्यों को करता है, इसलिए हम इस प्रिंटर को ऑल इन वन प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रिंटर व्यवसाय के लिए भी लोकप्रिय होती है, क्योंकि यह हमें लागत से बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? कि इसमें बहुत सारे काम एक प्रिंटर में ही समाहित होते हैं, और यदि अलग अलग होते हैं तो उसको क्या करते हैं, हमको अलग अलग मशीन को, जैसे स्कैनिंग मशीन अलग से खरीदना पड़ता है, फैक्स मशीन अलग से खरीदना पड़ेगा। तो जो मल्टी फंक्शन प्रिंटर क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे काम को आप एक साथ कर सकते हैं। और जो मल्टी फंक्शन प्रिंटर होते हैं उसको आप वायर के थ्रू भी कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस के भी थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इस प्रिंटर का उपयोग ऑफिस और घरों में बहुत सारे कार्य को करने के लिए आजकल किया जा रहा है। यहाँ पे इसके कुछ फायदे बताए गए हैं, जैसे इसका जो कीमत है वो कम होता है। ये प्रिंटर घरों और ऑफिस के लिए फायदेमंद होते हैं, जो कई कामों को एक साथ कर सकते हैं। और ये लेज़र प्रिंटर की तुलना में तेज होते हैं, और इसका साइज भी छोटा होता है, जिसको रखने के लिए हमको ज़्यादा जगह का आवश्यकता नहीं पड़ती है। और दोस्तों इसको पावर देने के लिए केवल एक ही केबल का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण बिजली का भी क्या होता है, बचत होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, मल्टी फंक्शन प्रिंटर है। इस पे आप प्रिंटिंग का काम भी कर सकते हैं,
स्कैनिंग भी कर सकते हैं, फैक्स भी कर सकते हैं और फोटो कॉपी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आता है प्लॉटर प्रिंटर। प्लॉटर एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर प्रिंटर का आविष्कार 1953 में रेमिंगटन रेन के द्वारा किया गया था। इसका उपयोग हार्डवेयर कॉपी के लिए भी किया जाता है। इसके बहुत से प्रकार होते हैं जैसे ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर, इंकजेट प्लॉटर और कटिंग प्लॉटर। दोस्तों, जो प्लॉटर प्रिंटर होता है वे चित्रों को, ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए इस प्रिंटर का उपयोग हम करते हैं। बहुत ही हाई क्वालिटी में ये चीजों को क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। इसके कुछ फायदे बताए गए हैं और नुकसान भी बताया गया है। फायदे में बताया गया है ये बहुत ही हाई क्वालिटी में ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकता है और इस प्रिंटर का जो क्षमता होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यह चीजों को किसी भी फ्लैट शीट पर प्रिंट कर सकता है जैसे शीट, स्टील, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, प्लाईवुड और कागज। दोस्तों, जो सामान्य कंप्यूटर होते हैं उसमें केवल हम कागज मीन्स पेपर पर ही हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन जो प्लॉटर प्रिंटर होता है उस पे आप शीट पे भी प्रिंट कर सकते हो, स्टील पे भी प्रिंट कर सकते हो, प्लास्टिक पे भी प्रिंट कर सकते हो, एल्यूमिनियम पे भी प्रिंट कर सकते हो, प्लाईवुड पे भी प्रिंट कर सकते हो और कागज पे तो आप कर ही सकते हो। इसके नुकसान में बताया गया है कि ये आकार में काफी बड़े होते हैं जिसके कारण इसको हमको रखने के लिए ज्यादा जगह की आवश्यकता पड़ती है। और बताया गया है कि ये प्रिंटर बहुत ही महंगे होते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, प्लॉटर प्रिंटर का डायग्राम है। तो दोस्तों, ये था प्रिंटर से संबंधित क्लास। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंटर क्या होता है और प्रिंटर के कितने प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो आई होप आज का क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और अपने कंप्यूटर ज्ञान को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।